ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो आज का जो अपना टॉपिक है वो बेसिकली है गूगल माई बिजनेस। या फिर आप लोग बोल सकते हो उसको, मतलब गूगल माई बिजनेस के भी बहुत सारे आप बोल सकते हो डिफरेंट नेम्स होते हैं। तो बहुत लोग गूगल माई बिजनेस कहते हैं, बहुत लोग बिजनेस लिस्टिंग भी कहते हैं, एंड बहुत लोग का लोकल एस होता है, लोकल सर्चेस। तो ये सारे नाम जो हैं ये सेम है। तो जितने भी, अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो कि अगर हम कोई नियर मी या फिर इन पुणे, मतलब नहीं होता लोकेशन, नियर मी, नियर बाय, इन सब कीवर्ड से अगर गूगल पे कोई चीज को अगर सर्च करते हैं तो जितनी भी लिस्ट अपने को ओपन होकर आती है, एक सेकेंड। जैसे कि रेस्टोरेंट्स नियर मी। सो ये जो आप सर्चेस देख रहे हो यहाँ पे, ये बेसिकली इन शॉर्ट बोलते हैं गूगल माई बिजनेस या फिर लोकल सर्चेस। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो इसको लोकल एसईओ। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के कीवर्ड्स पे क्या कर रहे हो, अपनी डिपेंडेंसी को रख रहे हो। बट गूगल माई बिजनेस का यूज ज्यादातर वो बिजनेसेस करते हैं जिनका फिजिकल प्रेजेंस है। मतलब जो कंपनी फिजिकली अपने आप को प्रेजेंट कर पा रही है, ज्यादातर वो लोग यूज करते हैं। बहुत लोग ऐसे भी हैं। गूगल माई बिजनेस एक इस तरह का भी प्लेटफॉर्म है कि बहुत लोग अनदर मतलब नहीं होते, छोटे छोटे जो आपके की मेकर्स हो गए या फिर छोटे छोटे शॉप वाले हो गए, उनकी भी बिजनेस लिस्टिंग करके चले जाते हैं। तो कुछ लोग बिजनेस लिस्टिंग कर तो देते हैं बट वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, कभी फ्रॉड कॉल्स लग जाते हैं। तो बहुत सारे इसमें आप बोल सकते हो ड्रॉबैक्स भी हैं, बट कहीं कहीं पे प्रोस भी हैं इसके। सो लोकल माई बिजनेस ज्यादातर, जैसे मैंने कहा, फिजिकल प्रेजेंस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि आपका कंपनी जो है, मतलब चाहे वो जिस भी फील्ड का कंपनी है आपका, तो उसका प्रेजेंट नेसेसरी है। दूसरी चीज, जब भी आप किसी क्लाइंट के लिए बिजनेस लिस्टिंग करें, मतलब गूगल माई बिजनेस पे आप उनके किसी भी क्लाइंट की बिजनेस लिस्टिंग करें, तो हमेशा जो क्लाइंट का जीमेल आईडी होगा उसी से बिजनेस लिस्टिंग करें। वही एक ऑफिशियल वे होता है। फॉर एग्जाम्पल, लाइक प्रियंका है, पायल है, तो ये मेरी दो क्लाइंट्स हैं। तो अगर मुझे इनकी कंपनीज का क्या करना होगा, बिजनेस लिस्टिंग करना होगा, तो ये जरूरी है कि प्रियंका और पायल के ही जीमेल आईडी से हम क्या करें, क्रिएट करें वहां पे। लोकल एसईओ भी आपका एक तरीके से एसईओ जैसा ही वर्क करता है। ठीक है, कहीं कहीं पे कुछ कुछ फीचर्स वो फ्री में भी देता है, कुछ कुछ फीचर्स वो क्या करता है, आपको पेड में भी देता है। बट हाँ, जैसे हम लोग एसईओ पे वर्क करते हैं कि कंटेंट पुट करना, अगर कोई क्लाइंट मैसेज, कोई आपके कस्टमर का मैसेज आ रहा है तो रिप्लाई करना, साथ ही साथ अपने कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स देना। सारी डिटेल्स मतलब कि आप कितने दिन वर्किंग करते हो, क्या टाइमिंग है, बेसिकली आपका कैटेगरी क्या है काम करने का, और वेबसाइट का लिंक आप दो वहां पे। फिर आप अपनी सर्विसेज के बारे में बताओ कि आप वही सर्विसेज बताओ जो आप दे रहे हैं, ऐसा कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना। बिकॉज आप लोग देखते हो गूगल रिव्यूज भी आते हैं। ठीक है, गूगल रिव्यूज अगर आप लोग के बेकार आने लगे या फिर किसी भी एजेंसीज के बेकार आने लगते हैं, तो हम लोग का एक ट्रस्ट इशू का प्रॉब्लम होता है, जिससे कि अपना जो बिजनेस होता है वो भी थोड़ा सा डिग्रेड हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों को अब मानिए अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो तो जरूरी है कि आप उससे रिव्यू लो। ठीक है, आप अपना एक पर्सनल रिव्यू लो। चाहो तो आप गूगल फॉर्म के थ्रू ले लो, चाहो तो अगर आपका वेबसाइट है तो आप गूगल पे रिव्यू ले लो, बट रिव्यू इज नेसेसरी। बिकॉज रिव्यू एक ऐसी चीज होती है जिसपे आप फोकस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कि मेरे कुछ टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आएंगे, मेरा एक पढ़ाने का वे होगा जिसमें से आपको कुछ टॉपिक्स मेरे नहीं पढ़ाने समझ में आएंगे, तो आप उसको बताओ कि हाँ, शिवांगी का मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया, इनमें ये इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, जो वो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। वैसे ही हर एक एजेंसीज के लिए ये चीज नेसेसरी होती है। इसलिए जब भी लोग गूगल बाय बिजनेस करते हैं या बिजनेस लिस्टिंग करते हैं, तो लोग सबसे ज्यादा गूगल रिव्यूज का भी ध्यान रखते हैं। उसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल अपनी जगह पे है। आप लोगों ने ये भी सुना होगा, ओआरएम करके एक टर्म सुना होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑनलाइन रेप्यूटेशन मैनेजमेंट, ओआरएम। सो ओआरएम
एक ऐसी चीज होती है जो आपके बिजनेस को, ठीक है, अब मानिए कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें बहुत बेकार रिव्यूज आ रहे हैं, 2-3 मंथ्स हो गए हैं और क्लाइंट्स बहुत बुरे बुरे रिव्यूज दे रहे हैं कि एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, और मतलब जैसा हम लोगों ने सोचा था वैसा हम लोग को फीडबैक, मतलब नहीं होता, रिवर्ट बैक नहीं मिला है, या फिर जो मतलब जो रिक्वायरमेंट्स थी वो फुलफिल नहीं हुई है, या फिर मैनेजमेंट सही नहीं है, या आपका मतलब कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट नहीं, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। तो अगर मानिए अगर आपका गूगल रिव्यूज एकदम ही बेकार है, ठीक है, एकदम बेकार है आपका गूगल रिव्यूज, तो अगर कोई न्यू क्लाइंट भी होगा वो क्यों आपके पास आएगा? क्योंकि वो तो रिव्यूज चेक करेगा। सर्विस तो चलिए उसको पता चल गई, बट वो रिव्यूज पे तो देखेगा आपके प्रीवियस चीज का। तो इसलिए लोग ऑनलाइन रेप्यूटेशन मैनेजमेंट करते हैं। तो ऑनलाइन रेप्यूटेशन में क्या हो जाता है कि वैसे तो ये बहुत अनऑफिशियल वे होता है, बट स्टिल बहुत सारी कंपनीज करती हैं, जो बहुत स्टार्टअप कंपनीज, छोटी छोटी कंपनीज होती हैं, वो ज्यादातर इसका इस्तेमाल करती है, बट ये बहुत गलत तरीका होता है ओआरएम का। वो अपने रेप्यूटेशन को बचाने का काम करती है ऑनलाइन बेसिस पे। तो वो क्या करती है कि जो भी बैड रिव्यूज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि किसी कंपनी पे 10 बैड रिव्यूज आए हैं, ठीक है, अब उन 10 बैड रिव्यूज को हाइड करने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि उसके ऊपर 10 और रिव्यूज को, गुड रिव्यूज को अपलोड कर देते, अपलोड कर दो, पोस्ट कर दो, जो भी आप लोग बोल सकते हो वो कर देते हैं। बट गूगल का ऐसा भी कहना है, स्पेशली इस गूगल माई बिजनेस में, कि आप कितने भी रिव्यूज कर लो, ठीक है, जो भी बैड रिव्यूज है, बट लोग कहीं कहीं पे ये चीज भी भूल जाते हैं कि गूगल इतना बड़ा बुद्धू नहीं है, ठीक है, वो इतना बेवकूफ इंसान नहीं है गूगल। तो एक जीमेल आईडी से आप एक ही वेबसाइट पे और एक ही रिव्यू डाल सकते हो। आप ये सोचो कि आप नाम बदल बदल के डिफरेंट डिफरेंट उससे, एक जीमेल आईडी से एक ही उसके अंदर आप मल्टीपल रिव्यूज कर सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक जीमेल आईडी से सिर्फ और सिर्फ एक ही रिव्यू वैलिड होता है, और एक आईपी एड्रेस से एक, इन द सेंस कि आपके हर लैपटॉप का आईपी एड्रेस होता है, आपके सेलफोन का अलग आईपी एड्रेस होता है, दैट्स व्हाई आप हर चीज को ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका एक लैपटॉप, एक जीमेल आईडी, एक रिव्यू, दैट्स इट, खत्म। अब आप जितने भी डिफरेंट जीमेल आईडीज बना लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो एक आईपी एड्रेस, एक जीमेल आईडी, एक गूगल रिव्यू, और वो एक कंपनी के लिए। इट डजेंट मीन दैट कि अगर आप चार कंपनी, चार रेस्टोरेंट्स में जा रहे हो तो आप उन चार रेस्टोरेंट्स को अलग अलग रिव्यू दे सकते हो, वो डिफरेंट थिंग हो गई है। बट एक रेस्टोरेंट्स को एक ही आईपी एड्रेस से और मल्टीपल रिव्यूज देना, वो एक गलत तरीका होता है। तो ये लोग भूल जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि भाई चलो रिव्यूज ही तो देने हैं, तो मल्टीपल मल्टीपल जीमेल आईडीज बिल्डअप करो एंड रिव्यूज देना स्टार्ट कर दो। नहीं, बहुत गलत तरीका होता है। तो इसलिए ओआरएम बहुत लोग इसलिए भी यूज करते हैं कि जो भी उनके पुराने और बेकार रिव्यूज होते हैं उनको हाइड करके आप नए रिव्यूज को दिखा सको। बट सबसे सही तरीका आपका, अगर ओआरएम सही करना है, तो आप जो भी बैड रिव्यूज होते हैं उनमें आप रिवर्ट करो, कि जो गलती हम लोगों से हुई है या फिर जो भी चीजें हम लोग नेक्स्ट टाइम उसको जरूर रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। होपफुली अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग कंपनसेट कर देते हैं उस चीज में, नहीं होता, जस्ट कन्विंस करो अपने पुराने कस्टमर्स को। तो गूगल माई बिजनेस में ज्यादातर अगर आप देखो, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हो चाहे कुछ भी, आप रिव्यूज पे ज्यादा फोकस करते हो। इधर आप ऑनलाइन पे चले जाओ ना, आप शॉपिंग्स पे चले जाओ, अगर Amazon मिंत्रा से आप लोगों को कोई प्रोडक्ट्स लेने होते हैं, आप लोग रिव्यूज तो देखते होगे ना, या एक बार यूट्यूब पे जाके उसका अनबॉक्सिंग वाला वीडियो जरूर देखते होगे। क्यों? बिकॉज आपको जो, अगर आप पैसे अपने इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप बेस्ट प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट रखते हो। तो वही सेम चीज यहाँ पे भी फॉलो होती है। इतना क्लियर है आप लोगों को? इतने मैम में कोई, हाँ बोलिए। मैम इसे क्या गूगल रिव्यूज को चेंज नहीं कर सकते या रिमूव नहीं कर सकते? देखिए वो कर सकते हो आप, लेकिन ये एक अनऑथराइज्ड वे होता है। देखिए हर आप अब बात ऐसे करते हैं, कोई भी कंपनी 100% करेक्ट तो होती नहीं है। कोई भी कंपनी, चाहे वो, अगर मानिए हम ही पढ़ा रहे हैं, अभी तक हम लोग जितना टॉपिक पढ़े हैं, तो मानिए हम भी 100% हम भी सही नहीं होंगे पढ़ाने में, कहीं कहीं पे मैंने भी बहुत मिस्टेक्स की होंगी या मैंने समझाने में दिक्कत की होगी। तो आप चाहो तो उसको डिलीट कर दो, रिमूव कर दो, हाइड कर दो, वो आप ही के अंडर कंट्रोल में रहेगा। बट कुछ रिव्यूज को रखना जरूरी होता है, आप उसके नीचे रिवर्ट बैक करो, आपका जो क्लाइंट है ना, आप उसको रिवर्ट बैक करो, जिससे कि अगर मानिए अगर वो कन्विंस हो जाता है, तो ऐसा नहीं लगेगा, मतलब अगर कोई न्यू क्लाइंट आता है तो ऐसा नहीं लगेगा उसको कि भाई ये इतनी सही कंपनी है,
मतलब नहीं होता कि इतना अच्छा रिव्यू, इतना वो मिल रहा है और फिर वो आपको ले भी ले और फिर अच्छे से आप काम भी ना करो। तो जरूरी नहीं है, अगर मानिए आपको 5 बैड रिव्यूज मिल रहे हैं, एटलीस्ट 2-3 रखिए, वो ओरिजिनलिटी बताता है। और एक चीज और, गूगल में कभी भी ना 5 स्टार 4 स्टार पे मत जाया करिए, ये बहुत बेकार रिव्यूज होते हैं 4 स्टार। एक्यूरेट जो स्टार्स वाले होते हैं ना, वो हमेशा डिजिट्स में ऐसे होते हैं, 4.1, 4.2, ये इस तरह के जो स्टार्स वाले होते हैं ना, ये सबसे परफेक्ट वाले होते हैं, सबसे परफेक्ट रेटिंग वाले होते हैं। तो आप चाहो तो रिमूव कर दो, हाइड कर दो, बट मेरे अकॉर्डिंगली ऐसा है कि अगर बहुत ही बेकार मिल रहा है तो कुछ हाइड कर दो और कुछ को रखो, और उस कुछ रिव्यूज में आप अपना रिवर्ट बैक और अपना थोड़ा सा कस्टमर से इंटरेक्शन रखो उस चीज के लिए। तो मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बिकॉज 100% कोई भी कंपनी सही नहीं होती है। तो ये आपका लोकल एसईओ का काम चल रहा है इस चीज पे, ठीक है। लेकिन हाँ, रिव्यूज लीजिए लिंक्डइन पे भी। ऐसा अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, तो लिंक्डइन पे भी आप अपने, अगर आप लोग ऑफिस में वर्क कर रहे हो या पास्ट एक्सपीरियंस है, या आपने क्या बोलते हैं किसी क्लाइंट्स के संग काम किया है, तो लिंक्डइन भी आपको एक ऐसा प्लेस देता है आपके प्रोफाइल के अंदर, जहां पे आप क्या कर सकते हो, अपने रिकमेंडेशंस ले सकते हो, ठीक है। तो रिकमेंडेशंस के थ्रू क्या हो जाता है, अब जैसे कि शायद प्रियंका ने पूछा होगा ना, जैसे कि गूगल रिव्यू होता है, आप उसको हाइड डिलीट, वो आपके ऊपर डिपेंडेंसी रखता है, आपको कैसे रखना है, क्या करना है, वो आपके ऊपर है। ऐसे ही लिंक्डइन भी है। लिंक्डइन पे भी आप अपने कलीग्स के संग, अपने कॉलेज में जो क्लासमेट्स होंगे या फिर जिनके संग आप प्रोजेक्ट्स किए होंगे, या अपने फैकल्टीज या एक्सरसाइज जो भी आपके हैं, आप उनसे भी अपने रिकमेंडेशंस ले सकते हो, कि वो रिकमेंडेशंस भी समहाउ आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्प करेगा फॉर योर न्यू जॉब के लिए। बिकॉज कहीं भी कोई भी कंपनीज आती हैं, ठीक है, आजकल की सारी कंपनीज लिंक्डइन पे ज्यादा एक्टिव रहती हैं, तो कोई भी अगर आपको हायर करेगा या अप्रोच करेगा, तो सबसे पहले आपकी प्रोफाइल को गो थ्रू इट करेगा। तो रिकमेंडेशंस लेना अच्छी बात होती है, ठीक है। चलिए फिर हम लोग अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और एक चीज और, हाँ, अ, हमेशा इसमें गूगल माई बिजनेस में ना 3 चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। गूगल माई बिजनेस में ना 3 चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। वो 3 चीज क्या है, उसे बोलते हैं नैप, NAP, नैप। नैप का जो फुल फॉर्म है, दैट इज योर नेम, मतलब कंपनी का नेम, कंपनी का एड्रेस, प्रॉपर एड्रेस एंड प्लेस, वो मेन हेडक्वार्टर कहाँ है, मतलब ब्रांचेस की बात नहीं हो रही, मेन हेडक्वार्टर की बात हो रही है, ठीक है। तो लोकल एसईओ में मेन चीज आपकी होती है नैप, ठीक है। आप लिख भी सकते हो नैप को, यहाँ पे हम यहाँ टाइप कर देते हैं। मैम आगे एड्रेस पी किस लिए? हाँ, नेम, मतलब बिजनेस नेम, एड्रेस एंड प्लेस, एड्रेस और प्लेस, ये नैप बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होती है। साथ ही साथ हमेशा याद रखिएगा, कभी भी ये डुप्लीकेट लिस्टिंग मत करिएगा। फॉर एग्जाम्पल, बहुत लोग ऐसे भी करते हैं कि मतलब एक ही कंपनी के नाम से वो मल्टीपल लिस्टिंग करने लगते हैं। जैसे कि एक बहुत कॉमन कंपनी का नाम ले लेते हैं, जैसे WS क्यूब टेक, ये एक कंपनी का नाम हो गया है। लोग WS क्यूब टेक से भी क्या करेंगे, लिस्टिंग कर देंगे। फिर लोग क्या करेंगे, WS क्यूब टेक्नोलॉजी, ठीक है, सेम कंपनी है, क्यूब टेक लिखिए या टेक्नोलॉजी लिखिए, फिर WS क्यूब टेक प्राइवेट लिमिटेड, इस तरह से। तो ये क्या होता है ना, ये सारी एक ही कंपनी है, ठीक है, बट लोग क्या करते हैं, मल्टीपल नेम से क्या करते हैं, लिस्टिंग कर देते हैं। ये बहुत गलत वे होता है। ओरिजिनल, ओरिजिनल जो है वही आप रखो, जैसे कि स्ट्यू इंटर्न है, ठीक है। तो स्ट्यू इंटर्न का ही होना, ऐसे नहीं स्ट्यू इंटर्न टेक्नोलॉजी का भी बना दो, स्ट्यू इंटर्न प्राइवेट लिमिटेड बना दो, इस तरह का नहीं करना। अगर स्ट्यू इंटर्न एक इंस्टीट्यूट है, तो StewIntern.in करके ही क्या होगा, आपका ये बिजनेस लिस्टिंग होना चाहिए। मल्टीपल, एक नाम के मल्टीपल मत बनाइए, ठीक है। तो ये बहुत गलत तरीका होता है। फिर इसमें एक और चीज होती है, कैटेगरी। जैसे कि अगर आप लोग को थोड़ा सा याद हो,
हम लोग फेसबुक बिजनेस पेज बनाते थे तो उसमें हम लोग कैटेगरी पुट करते थे कि आपकी एजेंसी है, कि मार्केटिंग है, कि एजुकेशन है, रियल एस्टेट है, रिटेल्स है, मतलब नहीं होता। अब एक्यूरेट, हमेशा बहुत चीजें एक्यूरेसी में नहीं मिलती है, बट अगर आपको उसके सिमिलर कहीं ना कहीं अगर कुछ चीजें मिल जाए तो कैटेगरी को भी अपना पुट करिए आप उस जगह पे। अभी आपको और चीजें भी इसमें समझ आ जाएंगी, जैसे कि हम लोग क्रिएट करना सीखते हैं तो आपको और आइडिया लग जाएगा। तो हम लोग इसको हटाते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं गूगल माई बिजनेस। ठीक है, ये जो फर्स्ट लिंक है आपका, ये वाला, ये ये वाला जो चीज है आपका, ये एक्यूरेट आपका लिंक है अकाउंट क्रिएट करने का। एक चीज और है, जब आप फ्रीलांसिंग करते हो ना तभी आपको गूगल माई बिजनेस या बिजनेस लिस्टिंग की क्या होती है, हायर रिक्वायरमेंट्स आती है। इधर कंपनीज के मुझे बहुत ज्यादा वैसे नहीं आते हैं, अगर आप किसी कंपनी के अंदर एज ए एम्प्लॉय काम करते हो तो बिजनेस लिस्टिंग के इतने ज्यादा मतलब डिमांड्स नहीं आते, बट फ्रीलांसिंग में होते हैं डिमांड्स इस तरह के। तो अब ये फर्स्ट लिंक पे ही क्लिक कर रहे हैं, इस वाले लिंक पे। ठीक है, यहाँ पे फिर यहाँ पे हम लोग, आप चाहो तो साइन आउट, साइन इन, अगर आपका जो एक एक्यूरेट है आप यहाँ पे साइन इन भी कर सकते हो, और नीचे भी एक यहाँ पे देता है आपको ऑप्शन साइन इन का। अच्छा, चेंज कर दिया इन्होंने, चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हम लोग करते हैं साइन इन। अब देखिए साइन इन करने के बाद अभी हम जिस जीमेल आईडी से अपना बना रहे हैं वो मेरा ये वाला जीमेल आईडी है, शिवांगी मोहन वाला। ठीक है, हमेशा एक चीज याद रखिएगा, मतलब यहाँ पे मेरी मल्टीपल जीमेल आईडीज है बिकॉज मतलब काम करना होता है, बट हाँ आप लोग ध्यान रखना, जिस जीमेल आईडी से आप अपना फेसबुक स्टार्ट कर रहे हो, जिस जीमेल आईडी से आप अपना इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, गूगल एड्स, ठीक है, इवन दो वर्डप्रेस का भी आपका जीमेल लगता ही है उसके अंदर, ठीक है। और क्या सीखा हम लोगों ने अभी तक, गूगल एड्स में जितना हो गया, हाँ, आपका ये गूगल माई बिजनेस, गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल, ये सारे के सारे आपके एक ही जीमेल आईडी से होने चाहिए। और स्पेशली अगर आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि ये डिफरेंट जीमेल आईडी से है, बट गूगल एड्स, गूगल माई बिजनेस, गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल और गूगल टैग मैनेजर, गूगल डेटा एनालिटिक्स, जो भी आपका आगे और भी आता है फ्यूचर में, तो जितने भी गूगल के प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी एक ही कॉमन जीमेल आईडी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि गूगल एड्स किसी और जीमेल से है, गूगल एनालिटिक्स किसी और जीमेल से है, गूगल सर्च कंसोल किसी और जीमेल से है, नहीं। गूगल के जितने भी प्लेटफॉर्म्स है आपका क्या होना चाहिए, एक कॉमन जीमेल आईडी होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए, बिकॉज आप ही को आगे फ्यूचर में डेटा ग्रैब करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी जो ये फर्स्ट है, हम लोग अभी अकाउंट क्रिएशन के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहले आपसे ये पूछा गया आपके बिजनेस नेम के बारे में, तो अभी हम यहाँ पे बिजनेस नेम बना देते हैं फूडोहॉलिक। ठीक है, ये मेरा पेज हो गया फूडोहॉलिक के नाम से। वैसे तो बहुत है यहाँ पे, बट यहाँ पे लिख देते हैं फूडोहॉलिक करके। अभी ये हम बाद में डिलीट भी कर देंगे क्योंकि उसका एक रीजन है, गलत बिजनेस लिस्टिंग करने से कोई सेंस नहीं है इस वजह से। तो अभी हम आपको जैसे कैसे क्रिएट किया जाता है वो आपको बता रहे हैं। आप चाहो तो स्टेप्स को भी लिख सकते हो, आप चाहो, वैसे तो आपके पास वीडियो रहेगा ही तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप आपका कि आपने अपना बिजनेस नेम यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इस जगह पे हम लोग आ जाएंगे और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बैक का भी ऑप्शन है, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप बैक भी हो सकते हो, और इधर आप यहाँ से अपना आगे कंटिन्यू भी कर सकते हो। अब यहाँ पे ये पूछा है इन्होंने कि आपका ऑनलाइन रिटेल है, मतलब कि आप ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू चीजों को करते हो। वैसे तो मेरा ऑनलाइन रिटेल नहीं होगा बिकॉज हम एक रेस्टोरेंट के बारे में बना रहे हैं। अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जो आप ऑनलाइन बेसिस पे काम कर रहे हो कि सिर्फ ऑनलाइन 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 ही चल रहा है,
तो आप इस पे टिक लगाओगे। अगर कोई लोकल स्टोर है, मतलब आपका बिजनेस जो है वो विजिट करने आ सकता है, तो वो आपका लोकल स्टोर हो गया। जैसे कि मेरा लोकल स्टोर है, क्यों? क्योंकि अब रेस्टोरेंट भी आपका लोकल स्टोर, रेस्टोरेंट तो घर बैठे कोई कैसे हो पाएगा, फूड डिलीवरिंग इज अ डिफरेंट थिंग। बट अगर कोई रेस्टोरेंट है तो वो तो आकर ही तो टाइम स्पेंड करेगा वहां पे। फिर आपका आता है सर्विस। सर्विस मतलब कि आपका जो बिजनेस ऐसा है कि कस्टमर आपकी सर्विसेज को ले सकते हैं, ठीक है। तो अब मेरी जो बिजनेस है वो सर्विस बेस्ड है, ना कि वो लोकल स्टोर टाइप का है, तो मेरा जो रहेगा क्लिक वो सर्विस बिजनेस पे रहेगा। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। ऑनलाइन हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि टाइप ऑफ आपका बिजनेस पूछा गया है। मेरा बिजनेस जो है वो फूडोहॉलिक रेस्टोरेंट का है, तो आप आइए वहां विजिट करिए और अपना सर्विस आप लीजिए वहां पे। ना कि मेरा लोकल स्टोर है, ठीक है। कि आप मतलब सेम ही थिंग है एक तरीके से, बट लोकल स्टोर आपका थोड़ा डिफरेंट आपका हो गया उस तरह से कि आपके कैसे वो छोटे जैसे शूज वाले शॉप हो गए, ये आपके लोकल स्टोर्स हो जाते हैं। एंड ऑनलाइन रिटेल मतलब आप घर बैठे बैठे सारा काम कर रहे हो। इधर हम लोग कर देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पूछा है हम लोगों से बिजनेस कैटेगरी, तो यहाँ पे हम लिखते हैं फूड। फूड बैंक, फूड मैन्युफैक्चर सप्लाई, ऐसा तो है नहीं। फास्ट फूड रेस्टोरेंट डाल देते हैं, ठीक है। तो मेरा जो कैटेगरी आ गया वो फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स का आ गया। जितने भी आपके मतलब फास्ट फूड्स होंगे वो सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। देन नेक्स्ट कैटेगरी एक ही आप लेना, वो ज्यादा बेटर है। यहाँ लिखा यू कैन चेंज एंड मोर लेटर, बाद में आप कर सकते हो ऐड मोर लेटर। बट हाँ, कैटेगरी एक ज्यादा बेटर है। अगर आपको लगता है कि एक दो और कैटेगरीज ले सकते हैं तो वो भी हम आपको बता देते हैं आगे चल के। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आ गया कि आपका एड्रेस आपको पुट करना है। तो इंडिया, यहाँ पे एड्रेस अभी हम ऐसे पुट कर देते हैं। आप लोग को फुल पुट करना होगा, हम जस्ट यहाँ पे वैसे पुट कर रहे हैं। ठीक है, ये एड्रेस हो गया हमारा। एंड देन नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए आपका बिजनेस का कुछ एक बेसिक बेसिक चीज पूछा है कि आपका जो ये बिजनेस है, इज दिस योर बिजनेस? आपके यहाँ पे अब वो लोकेशन आपको दे रहा है पुणे के अंदर में ही। क्या वो हिंजेवाड़ी में है, क्या वो यहाँ पे देखिए फूडोहॉलिक के नाम से और भी आपको वो दे रहे हैं कि मतलब आपका इनमें से ही तो कोई ब्रांच नहीं है, ठीक है। कि देखिए सारे एड्रेसेस डिफरेंट डिफरेंट है, क्या आपका ये ब्रांच है, क्या आपका ये ब्रांच है, नहीं होता। तो आपको ये दे रहा है, अगर आप सेम ब्रांच के हो बट डिफरेंट लोकेशन पे हो तो वो आपको पूछ ले रहा है उस जगह पे। अगर नहीं हो आप, तो आप यहाँ पे सीधे नन ऑफ दीज कर दो। नन ऑफ दीज मेरा न्यू है। एंड नेक्स्ट। अब यहाँ पे आप अपने लोकेशन को दोगे, मतलब ये आप सेट कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली कि कहाँ पर आपका है, आप उससे अपना पिन आउट वहां पे कर सकते हो लोकेशन को। इसको आप जूम करो और आपको जहां पे करना है आप वहां पे अपना कर सकते हो लोकेशन को। तो मानिए हम ऐसे सेट कर दे रहे हैं इसको, रीसेट, और मेरा एक्यूरेट वहां पे आ गया। इसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट। यहाँ पे फोन नंबर पूछा है। फोन नंबर के लिए एक सेकेंड, इसको हम स्टॉप करते हैं। फोन नंबर पुट करते हो, फिर आप लोगों से हम शेयर करते हैं स्क्रीन।
या फिर ये भी जो करना स्किप कर देते हैं, नई वेरिफिकेशन करवाना। हम्म, एक काम करते हैं, इसको हम लोग स्किप कर देते हैं, मुझे अभी वेरीफाई या कांटेक्ट डिटेल्स शेयर नहीं करनी है, तो अभी हम लोग इसको स्किप कर देते हैं। बाद में अगर इन फ्यूचर आप चाहो तो पुट भी कर सकते हो, तो वो भी हम आपको बता देंगे पुट कैसे करना है। स्किप। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि पुट योर बिजनेस मैप, तो आपको कुछ चीजें दे रहा है यहाँ पे कि आपको रिव्यूज भी मिलेंगे, आप मैनेज कर सकते हो गूगल को अपना अच्छे तरीके से। साथ ही साथ आप जो जो भी न्यू लोकेशन है लोगों को वो एरिया का रिक्वायरमेंट, ये तीनों चीजें क्या होगी आपकी कस्टमर्स के अंडर में रहेगी। ये सी, ये कस्टमर्स अक्रॉस गूगल का है। देन आपका यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देगा, आपको कुछ टिप्स चाहिए तो आप टिक कर दो, अगर आपको कोई इन्विटेशन चाहिए, पार्टिसिपेशन या सर्वे ऐसा कुछ चाहिए तो आप टिक कर सकते हो। बट मुझे सर्वे या इन्विटेशन रिगार्डिंग कुछ भी नहीं चाहिए, ना ही मुझे कोई टिप्स चाहिए, तो यहाँ पे हम कंटिन्यू कर देंगे इसको। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं वेरिफिकेशन आपको करवाना है कि नहीं, सेट अ वे टू गेट वेरीफाइड। तो यहाँ पे आपको बेसिकली कुछ चेंजेस आ गए। पहले क्या होता था वेरिफिकेशन के लिए कि आपका ओटीपी आता था, ठीक है। उसके बाद आप लोग का क्या होता था कि जब गूगल वेरिफिकेशन होता था ना, तो इधर टेक्स्ट और मेल के थ्रू आपको वेरिफिकेशन मिलता था, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो गया है कि अगर आपको इमीडिएटली बेसिस पे वेरिफिकेशन कराना है और आपको अपडेट कराना है गूगल लिस्टिंग पे, तो आप यहाँ पे इमीडिएट वेरीफाई करा सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं और अगेन नेक्स्ट, ठीक है। नहीं, यहाँ पे मैंने कुछ चेंज कर दिया है, चेंज ऑप्शन, वेरीफाई लेटर। अभी वेरीफाई नहीं कराना है हम लोगों को, वेरीफाई लेटर कर देते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे किस किस दिन आपका ओपन रहता है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। फिर रेस्टोरेंट सैटरडे संडे भी आपका रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पे आप टाइम दे सकते हो अपना, 24 आवर्स, सब में 24 आवर्स। आप चाहो तो किसी दिन का आप वो भी दे सकते हो, लटकन से संडे का हम लोग चेंज कर देते हैं। मानिए 8 AM से, ठीक है, और क्लोजिंग टाइम है मेरा 5 PM, ठीक। आप चाहो तो यहाँ पे भी आप सेम चेंज कर दो। तो सेम एज आप इसमें भी क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। डिफरेंट भी रख सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप चाहो तो डिफरेंट भी रख सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। तो ये मानिए मेरा मंडे ट्यूसडे एंड संडे, ये 3 दिन ही मेरा रेस्टोरेंट का अवेलेबिलिटी है। देन आप नेक्स्ट कर दो। फिर यहाँ पे आपसे कुछ एक बेसिक पूछा है, अगर आपको कुछ मोड मतलब ऐड ऑन करने हैं, अगर ऑनलाइन डाइन इन ऐड करना है, टेक आउट मतलब आप आओ और लेकर जाओ, उस तरह से कुछ चीजें अगर आपको ऐड ऑन करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, जैसे कि नो कॉन्टैक्ट डिलीवरी, ठीक है। फिर और डाइन आउट कर देते हैं, बस डाइन इन कर देते हैं। तो ये दो ऑप्शंस मुझे चाहिए एंड देन नेक्स्ट। यहाँ पे मुझे अपना बेसिक फूड का क्या देना है, आपका सिंपली क्या देना है, डिस्क्रिप्शन देना है कि मेरा जो ब्रांड है वो किस चीज के रिगार्डिंग, और ये आपका 750 कैरेक्टर्स का है, सिर्फ और सिर्फ 750 कैरेक्टर्स का। तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, चला गया ये।
ठीक है, ये हो गया मेरा डिस्क्रिप्शंस। देन नेक्स्ट, अगर कुछ पिक्चर्स हैं तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, जैसे कि मेरे पास है तो नहीं, बट स्टिल हम गूगल से अभी ले रहे हैं। 2-3 पिक्चर्स अभी हम यहाँ पे सेव कर ले रहे हैं, तो वो अपलोड करना आप लोग को बता दे रहे हैं। डेस्कटॉप पे यहाँ पे आते हैं और ऐड करते हैं। ये फोटोज ऐड हो गए, अगर और ऐड करना है तो आप और ऐड भी कर सकते हो। हो गया, ऐड नहीं हुआ। अच्छा, साइज का इशू आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सेलेक्ट फोटोज, ऐड फोटोज ऑफ योर डिशेस। वहाँ पे मेन्यू का आ गया, यहाँ पे फोटोज ऑफ योर डिशेस आप डाल दो, जो जो भी डिशेस आप प्रोवाइड करते हो। नेक्स्ट, एक चीज और है यहाँ पे कि अगर आपको एड रन करना है, सी गूगल एडवर्टाइजिंग की बात हो रही है ये, अगर आप लोग को याद हो लोकल एसईओ पे भी हम लोग डिस्प्ले नेटवर्क के थ्रू क्या कर सकते हैं, ऐड को रन कर सकते हैं। तो देखिए वहां पे वो आपको बता भी रहा है कि जैसे कि ऑफिशियल वे गूगल एड्स का क्या होता है कि जब आप, हम लोग अभी क्या किए थे, एक सेकेंडरी वे में किए थे जिसमें हम लोग को पैसे नहीं लगाने थे, ठीक है, गूगल एड्स में। तो अगर आपको अपने बिजनेस का प्रमोशन करना है, ठीक है, उस सिनेरियो में आप क्या कर सकते हो कि 20,000 आपको किसको देना पड़ेगा, गूगल एड्स को देना पड़ेगा। तो गूगल एड्स आपकी एड को किस तरह से दिखाएगा, कुछ इस तरह से दिखाएगा, ठीक है। तो लोकल एसईओ का भी जो एड रन होता है वो गूगल एड्स की ही तरफ से होता है। तो उसके लिए आपको 20,000 क्या करना होगा, अपने गूगल एड्स के अकाउंट पे क्रेडिट करना होगा। तो हम लोग अभी इसको करते हैं स्किप, स्क्रॉल डाउन, ठीक है। ये आपसे पूछे कस्टम डोमेन और इतना। हाँ, एक चीज और, लोकल एसईओ आपको ये कस्टम डोमेन्स भी प्रोवाइड करता है। अगर आपको कस्टम डोमेन्स चाहिए, मतलब कस्टम डोमेन लैंडिंग पेज टाइप का, बट इतना यूजफुल नहीं होता, बट अगर आपको चाहिए तो आप कस्टम डोमेन्स को भी यहाँ से ले सकते हो। सी अपनी जीमेल आईडी से कंपनी के नेम के संग के लिए आप चाहो तो ले सकते हो। तो स्किप, कंटिन्यू, ये देखिए यहाँ मेरी बिजनेस लिस्टिंग हो चुकी है फूडोहॉलिक की, अभी ये पब्लिक नहीं है। सी, तो यहाँ हमारी लिस्टिंग हो चुकी है। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये 3 डॉट्स पे जाएंगे, ठीक है। आप ये सारे ऑप्शंस आपको देता है, ठीक है। आपको अगर बिजनेस, योर बिजनेस प्रोफाइल, ऐड न्यू बिजनेस प्रोफाइल, अगर एक ही जीमेल आईडी पे आपको दूसरा बिजनेस प्रोफाइल ऐड करना सकते हैं, नोटिफिकेशन, बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग्स,
तो यहाँ पे आपको कुछ बेसिक चीजें मिलेंगी, जैसे कि बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग्स पे आप क्लिक करोगे तो आपको अगर किसी को एक्सेस अपनी देनी है, ठीक है, अगर आपको किसी को लिंक करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि अगर आप ये फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करते हो, पीपल एक्सेस वाले पे, ये जो फर्स्ट वाला है, रिमूव ना हो जाए, ये फर्स्ट वाला, तो मानिए मुझे अपना लोकल एसईओ मतलब बिजनेस लिस्टिंग का एक्सेस प्रियंका से शेयर करना है, या फिर पायल, ज्योति, कार्तिक, संकेत, किसी से भी मुझे को शेयर करना है। तो अगर मुझे एक्सेस देना है कि मानिए किसी दिन अगर हम नहीं रहे तो इनमें से मेरा जो है वो हेल्प कर देगा। तो यहाँ पे हम जाएंगे, ठीक है, यहाँ ऐड पे जाएंगे और यहाँ पे उस पर्टिकुलर पर्सन का क्या पुट करेंगे, जीमेल आईडी, उस पर्टिकुलर पर्सन का, जैसे कि मुझे अपना पुट करना है, सी आया। अब ओनर तो नहीं देंगे बिकॉज ओनर तो हम ही रहेंगे, बिकॉज ओनर इन द सेंस आपको पता है ना कि पूरी चीजों को एक्सेस करना, हम चाह सकते तो मैनेजर का दे सकते हैं। ओनर मैनेजर में एक ही चीज का डिफरेंस है कि ओनर किसी भी पर्सन को रिमूव कर सकता है, मैनेजर के पास वो एक्सेसिबिलिटी नहीं रहती है। और आप यहाँ पे क्या कर दोगे, इनवाइट सेंड कर दोगे, सेंड हो गया। अब हम लोग जाते हैं जीमेल पे, ये देखिए आ गया गूगल माई बिजनेस का, ये पहला वाला ही है जो ओपन किए हैं। और यहाँ क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, एंड एक्सेप्ट। अब यहाँ पे अगर हम लोग जाएंगे और एक बार इसको रीलोड करते हैं पेज को, दो लोग हो गए, प्राइमरी ओनर जिसने अकाउंट बनाया एंड सेकेंडरी मैनेजर जो अब उस अकाउंट पे अपना एक्सेस कर सकता है। समझ में आया ये चीज आपको को? यस मैम। यस मैम। आप चाहो तो रिमूव भी कर सकते हो यहाँ जाकर, और सिंपली आपको रिमूव पर्सन पे जाना है एंड रिमूव। तो यहाँ से ये ओनर ही कर सकता है, ओनर के सिवा कोई नहीं कर सकता। रिमूव हो गया वो पर्सन। अब आपके कुछ और ऑप्शंस आते हैं इसी के अंदर, एडवांस सेटिंग्स। अगर आप यहाँ पे जाते हो तो आपका जो, देखिए हर, मैंने बताया ना हर एक चीज का एक आईडी होता है, अगर आपका आईपी एड्रेस है तो हर एक बेसिक चीज का होगा। तो जो मैंने अभी बनाया है अपना बिजनेस प्रोफाइल, उसका एक ऑफिशियल जो आप बोल सकते हो गूगल आईडी या फिर उस पर्टिकुलर बिजनेस लिस्टिंग का आईडी, वो आपका ये आईडी है, ठीक है। तो ये आईडी हर का आपका अलग अलग रहेगा, एक का बिल्कुल नहीं रहेगा। फोन नंबर हम लोगों ने पुट नहीं किया इसलिए वो डोंट शो पे है। फिर आप स्क्रॉल डाउन करोगे, कुछ आपको लेबल्स अगर ऐड करने, लेबल्स मतलब कि कुछ आपको बताना है, या फिर अगर आपके में कुछ न्यू लॉन्चेस आए, जैसे कि ऐड पे आप जाओ और यहाँ पे पुट कर दो रेस्टोरेंट्स में कैसे कर देगी, जैसे इवनिंग स्लॉट्स, अगर किसी को बुक करना होगा तो इवनिंग स्लॉट्स में बुक कर सकता है, इवनिंग स्लॉट्स अवेलेबल। तो मानिए अगर किसी को अच्छा लगेगा या कुछ भी होगा तो वो वहां पे देख सकता है कि इवनिंग स्लॉट्स क्या है आपके अवेलेबल हैं। फिर साथ ही साथ यहाँ पे आपका कोई कूपन कोड या XYZ कुछ भी है तो आप शॉप कोड भी यहाँ पे पुट कर सकते हो। गूगल एड्स फोन नंबर, यहाँ पे अगर आपको फोन नंबर, जैसे मैंने ऐड नहीं किया है लेकिन आपको ऐड करना है तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो और यहाँ पे आप सेव कर सकते हो। फिर आपका यहाँ पे और आते हैं बेसिक सेटिंग्स में कि रिमूव योर प्रोफाइल। अगर आपको अपना ये जो अभी बिजनेस लिस्टिंग मैंने की है उसको रिमूव करना है तो आप यहाँ से रिमूव परमानेंटली कर सकते हो। मतलब अभी अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे, मेरा जो ये है ये बिजनेस लिस्टिंग अभी अपलोड नहीं हुआ है तो मुझे फॉल्स लिस्टिंग नहीं रखनी है गूगल पे। तो मेरा अभी ऑप्शन क्या रहेगा कि आप लोग को पढ़ाने के बाद कि यहाँ पे जाकर हम सिंपली क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे, सिंपली रिमूव कर देंगे। और
एक ऑप्शन आपको देता है अगर आपको लिंक करना है, अगर आपको गूगल मर्चेंट या फिर गूगल एड से अपने इसको लिंक करना है तो आप इसको लिंक कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। और एक सेकेंड रुकिएगा, लिंक का ऑप्शन ऐसे नहीं आएगा, अभी लिंक हुआ नहीं है क्योंकि मेरा दोनों जीमेल आईडी डिफरेंट डिफरेंट है। तो डिफरेंट जीमेल आईडी से कैसे कोई गलती कर दी हमने अभी। ठीक है, हम इसका लिंक का नाम क्या करेंगे, अपना इस वाली जीमेल आईडी पे, इस वाली जीमेल आईडी से क्या करेंगे कि हम इसी पे आप लोग को प्रैक्टिकल सिखाते हैं ना, तो हम इस वाले से कल आपके नेक्स्ट लेक्चर में गूगल लिस्टिंग कर देंगे, तो फिर हम आपको यहाँ पे कनेक्ट करना बता देंगे। दो डिफरेंट वाले से पॉसिबल नहीं हो पाएगा, एरर दे देगा वो। ऐड न्यू बिजनेस प्रोफाइल, अगर आपको नया ऐड करना है, आप वापस से ऐड करना है स्टार्ट कर सकते हो, ये बेसिक बेसिक फीचर्स हैं आपके यहाँ पे। फिर आपका योर बिजनेस प्रोफाइल, मतलब जो अभी आपने जो बिजनेस प्रोफाइल बनाया है ये उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे दिया है सारा डेटा। आप इसके आगे अगर कंटिन्यू करोगे तो आपको एडिट करना है तो आप एडिट प्रोफाइल पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, और कुछ चीजों को अगर एडिट करना है तो आप सारी चीजों को यहाँ से एडिट कर सकते हो। तो आपका अबाउट हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया जो अभी हम लोगों ने पुट नहीं किया है, मेन्यू लिंक नहीं डाला है, वेबसाइट नेम नहीं डाला है, तो आप ये सब अपना क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। साथ ही साथ लोकेशन हो गई आपकी, आर्ट्स हो गई, अगर और कुछ भी एक्स्ट्रा आपको ऐड करना है आपके बिजनेस के बारे में, एक्सेसिबिलिटी के बारे में, एमिनिटीज के बारे में, अगर कुछ भी आपको ऐड ऑन करना है तो आप ये सारी चीजें यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि पेट्स पेमेंट ये सब आप ऐड करो, पेमेंट्स में आप ऑनलाइन डाल सकते हो, सीओडी, मतलब जैसा भी आपका कैश ऑनलाइन सब आप पुट कर सकते हो यहाँ पे। कैश एक्सेप्ट चेक नो, कैश यस, ठीक है। फिर क्रेडिट कार्ड यस, ठीक है। ये आपका बेसिक आ गया, अमेरिकन और ये सब हम लोग करते नहीं है, मास्टर कार्ड जो भी आपका है यहाँ पे सेव कर दीजिए। तो आप क्या क्या चीजों को एक्सेप्ट करते हो नहीं करते वो सारी चीजें आपकी आ गई। एमिनिटीज में अगर आप देख लोगे तो आप क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हो, फ्री वाईफाई कर रहे हो, ठीक है, टॉयलेट्स एंड ये सब आपका है जो कि यूज के लिए बेसिक चीजें आ गई। फिर एक्सेसिबिलिटीज में क्या है आपका कि मतलब जो जो चीजें, क्या आप व्हील चेयर एंड ये सब आप प्रोवाइड करते हो कि नहीं, ये सारी चीजें आपकी बेसिक चीजें आ गई। तो आप यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंडेंसी रोल प्ले करता है। फिर आपका रिव्यूज, आप रिव्यूज के बारे में जैसे बात चल रही थी, अभी ये वेरीफाइड नहीं है तो रिव्यूज का ऑप्शन नहीं है, बट जो भी गूगल रिव्यूज आपके आते हैं वो यहीं पे आते हैं, आप यहीं से उसको ऐड, हाइड, रिमूव और इवन दो रिवर्ट बैक अपने कस्टमर्स को आप कर सकते हो, बट आफ्टर वेरिफिकेशन, आफ्टर वेरिफिकेशन। फिर मैसेजेस, मैसेजेस वाला लिंक जो है ये क्या होता है, अगर आप चाहते हैं कि आपका कस्टमर, मतलब वैसे तो ये ज्यादा तो कोई यूज नहीं करता है, बट अगर आप चाहते हैं कि आपका कस्टमर आपसे कांटेक्ट कर सके वाया मैसेजेस, मैसेजेस के थ्रू, मतलब कि लोकल एसईओ पे, जैसे कि यूज तो कोई नहीं करता बट स्टिल अगर किसी में यूज होगा तो हम लोग देख लेते हैं एक बार। ये आप देख रहे हो यहाँ पे आस्क क्वेश्चन, इस तरह का ये मैसेजेस का पार्ट होता है आपका, कि अगर कोई आपसे कुछ पूछ रहा है तो अगर आपको रिप्लाई देना है तो वो वाला सेक्शन आपका ये आ जाता है। एक सेकेंड, कहाँ गया मेरा वाला, ये मैसेजेस का, कि आप अपने कस्टमर से बात कर सकते हो बट आफ्टर वेरिफिकेशन। फिर फोटोज आ गई, अगर आपको कुछ और ऐड ऑन करना है फोटोज को तो आप ऐड ऑन कर सकते हो, अभी ये सब पेंडिंग है बिकॉज वेरीफाई नहीं हुई है, बट आप और ऐड ऑन कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके, जो भी आपको ऐड करनी है पिक्चर्स को। मेरे पास और तो पिक्चर्स नहीं है बट आप यहाँ पे पिक्चर्स को ऐड कर सकते हो। ठीक है, डिलीट का यहाँ पे ऑप्शन दिया है, डिलीट आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर है क्या रखना है क्या नहीं रखना है, ये सारी चीजें आप पे डिपेंडेंसी रखती है।
फिर आपका परफॉर्मेंस, जो लोकल एसईओ पे आप काम कर रहे हो वो कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है, वो आपको यहाँ पे सारी चीजें मिलेगी। कितने कस्टमर्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, कितना एंगेजमेंट बैठ रहा है, कितने लोगों तक पहुंचा है आपका, सारी चीजें परफॉर्मेंस आपको यहाँ यहाँ पे मिलेगी इस चीज की। अगर आप गूगल एड के थ्रू एड रन कर रहे हो, गूगल एड आपने अगर देखा होगा ऑप्शन पूछा गया होगा कि 20,000 रुपीज आप क्रेडिट कर दो गूगल एड्स के थ्रू, तो आपको वहां पे सारा डेटा मिलने लगेगा। तो यहाँ पे आप गूगल एड्स के थ्रू क्या करोगे, एड अपनी रन करोगे, उसके बाद जाकर आप क्या कर सकते हो, इसको एनालिटिक्स पा सकते हो इसका। मेन्यू को एडिट करना है तो आप यहाँ पे एडिट मेन्यू का ऑप्शन है आपके पास, आप मेन्यू को एडिट कर सकते हो। जैसे कि मानिए सेक्शन नेम, ब्रेकफास्ट डाल दिया, ठीक है, पैनकेक, पैनकेक प्लेटर्स, ठीक है। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन किया, प्राइस डाल दिया, लेट कंसिडर 500, तो ज्यादा एक्सपेंसिव है। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने पिक्चर्स अपलोड कर दी। ये एंड देन सेव। तो आप अपने मेन्यूज इस तरह से भी पुट वहां पे कर सकते हो। सी, और ऐड करना है आप पिक्चर्स के संग यहाँ पे ऐड कर दीजिए उस सेक्शंस और आइटम्स को। फिर आपका फूड ऑर्डरिंग, अगर ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग का आपका है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, इस जगह पे लिंक आपको बस देना पड़ेगा। क्वेश्चन एंड आंसर्स वाला जो मैंने आपको बोला कि पब्लिक विजिबिलिटी के लिए मैम बिजनेस वीडियो करना ही पड़ता है क्या? सी, डिपेंडेंसी है, अगर आपको करना है तो करिए, कोई ऐसे कंपलसरी नहीं है, बिकॉज अभी तक मैंने देखा नहीं है इस चीज, ये चीज अभी लोकल एसईओ में, बट आप चाहो तो कर सकते हो, कोई गलत चीज वो नहीं है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन आंसर्स आ गए, अगर आप चाहो तो कुछ चीजों से कनेक्ट कर सकते हो अपने कस्टमर से। फिर यहाँ पे अगर कोई अपडेट्स आती है या फिर कुछ भी आपको अदर अपडेट्स डालनी, कोई आप इवेंट डाल रहे हैं, जैसे वैलेंटाइंस आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, कुछ ऐसे इवेंट्स आपको डालने हैं, तो आप वैसे इवेंट्स अपने डाल सकते हो, अगर आपको लगता है मेरा रेस्टोरेंट इस तरह का है तो ये आपका बेसिक क्या हो जाता है, सारा का सारा ये पूरा आपका गूगल वेरिफिकेशन का हो जाता है। इन्होंने अपना डैशबोर्ड बहुत डिफरेंट तरीके से चेंज कर दिया है, वरना ये डैशबोर्ड पहले इनका बिल्कुल भी नहीं था। तो ये सारे फीचर्स आपके यहाँ पे कवर अप हो जाते हैं। और अदर ऑप्शंस में मतलब आप अपना एम्बियंस का डाल सकते हो उसके अंदर, मतलब अगर आपको लगता है कस्टम आपका वैसा है तो आप डाल सकते हो अपने एम्बियंस का। वीडियो नहीं डालना तो पिक्चर्स के फॉर्म में डाल दो आप। तो ये आपका लोकल एसईओ है। कोई प्रॉब्लम लोकल एसईओ में? आपका एक ऑप्शन छूटा हुआ है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, जिसमें हम आपको अपने डिफरेंट जीमेल आईडी से पढ़ाते थे, उसी जीमेल आईडी से हम क्या करेंगे, लिंक करके आपको बता देंगे। बस एक वो ऑप्शन बस इसमें आपका छूटा हुआ है। और बाकी रिमूव अगर आपको करना है, अभी हम रिमूव नहीं कर रहे, बट आप यहाँ पे जाके यहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं इस चीज को। लेकिन उस रिमूव करने से पहले अगर कोई डाउट या कुछ है तो आप पूछ सकते हो। लोकल एसईओ बस इतना है आपका, इससे ज्यादा लोकल एसईओ आपका नहीं है। मैम इसमें तो रेगुलर बेसिस पे तो कुछ काम नहीं करना ना? रेगुलर बेसिस पे नहीं, ऐसा कुछ नहीं रेगुलर बेसिस पे करना। रेगुलर बेसिस उनके लिए होता है जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसमें भी इतना कुछ नहीं है। और इसमें वीक में एटलीस्ट 3 टाइम्स बस इतना करना होता है कि किसी पिक्चर को डिलीट करके वापस से अपलोड कर दो, कि लोकल एसईओ भी आपको एक एसईओ प्लेटफॉर्म पे वर्क करता है ना, तो इसका ये कहना होता है कि भले कुछ चेंजेस मत करो, बट किसी पिक्चर को डिलीट करके वापस से अपलोड कर दो, नंबर को रिमूव करके वापस से पुट कर दो, तो ये वाला बस इसमें काम करना होता है। बाकी इतना कुछ चेंजेस नहीं करना होता, अनटिल अनलेस आप ना चाहते हो तब तक। और इसमें जो इमेजेस को नाम देना कुछ नहीं इम्पोर्टेंट नहीं 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 है? नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं कि ऑल टेक्स्ट नाम देना, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑल टेक्स्ट वाला कोई रोल नहीं है, बिल्कुल भी वैसा रोल नहीं है। बस आप फोटोज पे जाओ, कुछ नहीं करना है आपको। अगर इसमें काम करना है, आपका वैसे मानी वेरीफाइड हो चुका है, अब आपको ये अपलोड नहीं करना,
इसको डिलीट कर दीजिए। और वापस से जस्ट ये इसलिए होता है कि लोकल एसईओ में भी वो रैंकिंग में रह सके, और वापस से ऐड पे जाके सेम चीज को आप ऐड कर दो। तो ये ऐसा होता है कि कुछ तो एक्टिविटी चल रही है, तो वो चीजों में आपका थोड़ा सा मतलब नहीं होता, गूगल को वो लगता है। क्योंकि क्या बोलते हैं आपका ये लोकल एसईओ भी जो आपका होता है ना, गूगल के पीजन एल्गोरिदम पे वर्क करता है। तो इसलिए बस इतना ही चीज हम लोगों को करने की जरूरत है, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैम एल्गोरिथम पे पीजन, पीजन कह रहे, सॉरी। हाँ पीजन penguin। एल्गोरिदम पे, पीजन पीजन, क्योंकि पेंगुइन पे तो बैकलिंक्स करता है, पीजन एल्गोरिदम पे। लोकल एसईओ एक्सक्यूज आपका मी मैम, पूरा का पूरा पीजन। हाँ बोलिए ना। जो बिजनेस कैटेगरी हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, उसमें हाँ अगर बिजनेस लिस्टेड नहीं होगा या उस लिस्ट में नाम नहीं होगा तो नहीं, बिजनेस बिजनेस कैटेगरी फिर मतलब तो क्या? आपके बिजनेस को डिफाइन कर, तो अगर एक्यूरेट नहीं मिल रहा है ना, तो अगर हम्म। उससे उसका रेप्लिका या उसके रिजेम्बल में कोई आपको मिल रहा है कि भाई ये चीज सूट कर रहा है ठीक से, तो आप उसको ले लो। और फिर जब आप डिस्क्रिप्शन देते हैं ना, उसमें आप उस चीज को डिस्क्राइब कर दो। अगर एक्यूरेट नहीं, बहुत चीजें ऐसी होती है एक्यूरेट नहीं मिल, जैसे मुझे चाहिए था फूड एंड ड्रिंक्स, बट नहीं मिला, तो मैंने क्या किया, फास्ट फूड को ले ली उस जगह पे। तो अगर आपको नहीं मिल रहा उस तरह का, तो आप कुछ डिफरेंट ले लो, लेकिन वो थोड़ा सा उससे नहीं होता, बस रिजेम्बल होना चाहिए। ओके मैम, श्योर, जी। थैंक यू। लोकल एसईओ इतना ही है, इससे ज्यादा लोकल एसईओ में कुछ भी नहीं है। यही पूरा आपका लोकल एसईओ है। एक बार आपने मैम लिस्ट, हाँ बोलिए। गूगल माई बिजनेस और गूगल मर्चेंट स्टोर में क्या डिफरेंस है? गूगल मर्चेंट स्टोर जो होता है वो शॉपिंग के लिए होता है, वो प्रोडक्ट्स के लिए होता है। और गूगल माई बिजनेस प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए होता है। मतलब आप अपने बिजनेस की मतलब आप बोल सकते हो फिजिकली प्रेजेंस है कि नहीं, आप वो बताते हो उसके अंदर, इसके अंदर बिजनेस लिस्टिंग के अंदर। और गूगल मर्चेंट प्रोडक्ट्स के लिए होता है, उसके अंदर प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हो गूगल मर्चेंट में। तो जैसे आपका कोई कॉस्मेटिक्स का हो, शूज का हो, क्लोथिंग का हो, जैसे इस तरह के प्रोडक्ट्स नहीं होते, उनकी लिस्टिंग आप वहां पे करते हो मर्चेंट में। बट इसमें तो ऑप्शन था ना एक ऑनलाइन का, एक मिनट। जो स्टार्टिंग में कर रहे थे, तो हम ऑनलाइन ऑफलाइन तो स्टोर नहीं नहीं नहीं, तो विजिबिलिटी। ऑनलाइन वो आपकी वो बता रहा है, फिजिकल प्रेजेंस बता रहा है। तीन ऑप्शन दिया था, एक आपको दिया था लोकल स्टोर, एक सर्विस और एक ऑनलाइन। तो ऑनलाइन ये बता रहा है कि आपका फिजिकल प्रेजेंस यहाँ पे नहीं है, ठीक है, मतलब आपकी कंपनी फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। आप बस बता रहे हो कि 24/7 मेरी कंपनी ऑनलाइन वर्क करती है। तो आप उस तरह से उसकी लिस्टिंग कर रहे हो वहां पे। उसमें ये तीन ऑप्शंस थे, ऑनलाइन स्टोर का, लोकल स्टोर का एंड सर्विस वाले का। तो मैंने सर्विस पे क्लिक किया था। लोकल स्टोर मतलब जो आपके बेसिक लोकल स्टोर्स हैं, जैसे की मेकर हो गया, या फिर जो भी आपके कॉस्मेटिक से छोटे मोटे जो स्टोर्स होते हैं उस तरह के। और ऑनलाइन वाला ये होगा कि मेरा सारा काम वेबसाइट पे चलता है, बट मेरी जो बेसिक कंपनी है उसकी हेडक्वार्टर लेट कंसिडर हैदराबाद की है। तो आप वो बता रहे हो वहां से, इस तरह से आप कर रहे हो। ये जैसे कि मेरा सिर्फ ऑनलाइन है, तो मैं ऑनलाइन डिटेल्स दे सकती हूँ। हाँ हाँ, आप अपनी वेबसाइट का लिंक वहां पे से, अगर आप देखो मैंने यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक नहीं दिया था, आप यहाँ लिंक दे सकती हैं। तो आप इस पे क्लिक करिए, जो भी है आप यहाँ पे ले लीजिए। नम बात करना है तो आप कांटेक्ट पे जाके आप मेरे से बात कर सकते हो। तो आप उनको बेसिक रिक्वायरमेंट्स दे रहे हो कि मेरा सारा काम ऑनलाइन है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग ऑफलाइन ऑफलाइन करें, वाया कॉल, वाया मतलब ये कस्टमर सपोर्ट के थ्रू भी उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके। और कोई ऐसा कुछ डाउट, एक बार आप लोग बनाना, एक बार आप लोग खुद भी देखना। कभी कभार ऐसा भी होता है कुछ ऑप्शंस आप लोगों में न्यू आते हैं जो मेरे में नहीं है, ये बहुत बार होता है केसेस में। तो एक बार आप लोग भी लिस्टिंग करिएगा, ऑफिशियली मत रखिएगा, पब्लिक और वेरीफाई मत करिएगा उस चीज को, ठीक है। आप लोग ट्राई करिएगा, कुछ न्यू आता है तो हम लोग उसको भी डिस्कस करते हैं, लेकिन एक बार आप लोग अपने अपने सर्टेन बिजनेसेस के लिए करिएगा। जिससे कि आप लोग को भी, इसमें हम टास्क तो आपको दे नहीं सकते, बस टास्क में हम यही आप लोग को बोल सकते हैं कि अपने बिजनेस की लिस्टिंग करिए। कुछ न्यू आपको लगता है तो उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग डिस्कस करते हैं उसके ऊपर, क्योंकि हर का में भी अलग अलग ऑप्शंस आ जाता है उस जगह पे, इसलिए।
मैम गूगल मैप्स पे भी सेम बिजनेस लिस्ट कर सकते हैं, बट वहाँ प्लेटफॉर्म थोड़ा अलग आता है। अच्छा, गूगल मैप का तो डिफरेंट हो गया ना थोड़ा वो। हम्म। ये वाला जो आपने बिजनेस लिस्टिंग डिफरेंट है, और वो वाला आपका मतलब गूगल मैप का मुझे इतना नहीं लगता कि थोड़ा डिफरेंट होगा। गूगल मैप आपका क्या हो गया, आप किसका, इसी का बात कर रहे हो बिजनेस लिस्टिंग में? वहाँ भी हम मैम लिस्टिंग कर सकते हैं। अच्छा, गूगल मैप का अलग प्लेटफॉर्म है। या ऐसा नहीं दिखता वो। अच्छा, नहीं गूगल मैप पे मैंने नहीं किया, मतलब ज्यादातर इसी का यूज किया इस वजह से। तो हो सकता है गूगल मैप का अलग होगा उस तरह का बिजनेस लिस्टिंग का। लेकिन मुझे लगता है वो वाली चीजें मोस्टली आपके एप्लीकेशंस पे वर्क करती होंगी, गूगल मैप वाली। ऐसा भी होता है क्या? जो गूगल मैप में आप लिस्टिंग करते हो वो एप्लीकेशन पे वर्क करता होगा? यस मैम। तो वो फिर डिफरेंट हो गया, हम उस पे नहीं वो किए हैं, ये वेबसाइट वाले का उस तरह का है। ठीक, मतलब कुछ और आप लोग को लग रहा है तो प्लीज बताइए, कुछ भी ऐसा। ठीक है। गूगल पे अ, गूगल एड्स में पिक्सल ऐड करने का होता अच्छा, है क्या? रीमार्केटिंग कोड का क्या, हाँ होता है ना, एक सेकेंड चेंज करना पड़ेगा ये वाला। इस हम लोग इसको बोलते हैं ऑडियंस मैनेजर, मतलब जैसे फेसबुक पे पिक्सल कोड बोलते हैं ना, इसमें ऑडियंस मैनेजर बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे आपको टूल्स में जाना होता है, टूल्स के अंदर शेयर्ड लाइब्रेरी में, और इसके अंदर ऑडियंस मैनेजर में। टूल्स, फिर से रिपीट करते, टूल्स, शेयर्ड लाइब्रेरी, सॉरी शेयर्ड लाइब्रेरी, ऑडियंस मैनेजर। ऑडियंस मैनेजर में जाने के बाद आपको योर डेटा सोर्सेस पे जाना होता है। योर डेटा सोर्सेस, और यहाँ पे जो आप थ्री डॉट्स देख रहे हैं ना, गूगल एड्स टैग ये वाले में, ये जो थ्री डॉट्स, इसमें एडिट सोर्स पे जाना है। कुछ भी चेंज नहीं करना होता, इसमें दो ही ऑप्शन आपसे पूछता है। पहला, रीमार्केटिंग कोड पूछता है, क्या आपको अपना रीमार्केटिंग कोड पूरी वेबसाइट के लिए वर्क कराना है या स्पेसिफिक पेज के लिए कराना है। तो स्पेसिफिक के लिए कराना है तो ये ऑप्शन, पूरी वेबसाइट के लिए कराना है तो ये ऑप्शन। ठीक है, तो हम लोग रीमार्केटिंग कोड पूरी वेबसाइट के लिए करते हैं। फिर आपका आता है ये वाला, इंडिया के लिए नहीं है रिस्ट्रिक्टेड डेटा, ये कुछ कुछ कंपनीज, सॉरी कंट्रीज के लिए मतलब एक्सेस नहीं देता, एज वेल एज इंडिया के लिए भी नहीं देता है ये। तो हम लोग करते सेव एंड कंटिन्यू, और ये इंस्टॉल द टैग योर सेल्फ, ये आपका होता है रीमार्केटिंग कोड गूगल एड्स का। फिर गूगल एड्स के रीमार्केटिंग कोड को आप जब अपने उसमें वेबसाइट में आप पुट कर देते हो ना, तो फिर आपको गूगल मतलब जो भी एनालिटिक्स होगी वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाती है, इनसाइट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। हम ये सेम ही होगा ना जैसे फेसबुक का क्या था, जैसे वर्डप्रेस में HFCM में एच, या हाँ एकदम करेक्ट, उसी तरह से, बस वहां पे आपको न्यू स्निपेट पे जाके गूगल एड्स रीमार्केटिंग कोड, और इसको पुट करना है आपको हेड सेक्शन में, हेड टैग में, और इस कोड को वहां पे पेस्ट करके सेव कर दीजिए। ओके ओके मैम। हाँ, तो ये वाला आपका इसमें है, और कुछ नहीं है, ये आपका कंटिन्यू और डन हो गया आपका। और जो इसमें दूसरा ऑप्शन था, एक तो ये एंटायर वेबसाइट के लिए, जो दूसरा था वो क्या स्पेसिफिक हमारा लैंडिंग पेज की होम पेज हाँ, के लिए वो चाहिए? स्पेसिफिक के लिए था, जो रुकिए एक सेकेंड, यहाँ पे वापस से जाते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, ये जो था ना वो स्पेसिफिक के लिए था। अब वो स्पेसिफिक मतलब कि आप यहाँ पे अपने बिजनेस टाइप क्या करोगे, डिस्क्राइब करोगे कि एजुकेशन है, फ्लाइट है, जिससे कि वो जो रीमार्केटिंग कोड है ना, वो और प्रॉपर तरीके से नहीं होता है वर्क कर। बट हर मानी एजुकेशन नहीं है, फ्लाइट नहीं, इस तरह की अगर चीजें नहीं है, तो फिर क्या होगा, जैसे अपना यहाँ पे नहीं है उस तरह का, मानी मेरा अगर फूड का है, तो मुझे नहीं लग रहा यहाँ पे फूड का कुछ आइडिया है, इसलिए लोग क्या करते हैं, सिंपली होल वेबसाइट के लिए सिंपल वर्क करो, इसलिए ये ऑप्शन चूज कर लेते हैं उस जगह पे। मतलब अगर आपको पर्सनलाइज नहीं करना अपने बिजनेस टाइप को, तो उस जगह पे आप ये चूज कर सकते हो। और करेक्ट वे यही होता है, कोई भी इसको चूज नहीं करता, करेक्ट वे यही वाला ऑप्शन है। क्योंकि अगर आप एक बार इसको चूज कर दिए ना,
तो ये फिक्स हो जाता है, आप चाह के भी कभी भी अपने बिजनेस टाइप को इन फ्यूचर चेंज नहीं कर पाओगे, प्रॉब्लम ये आती है इसमें। मैम फिर हमें कोड रिमूव करना पड़ेगा ना? रिमूव नहीं, आपको गूगल एड्स का भी न्यू अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, बिकॉज आपको गूगल एड अकाउंट क्या हो जाएगा, उसी पर्टिकुलर बिजनेस टाइप पे वर्क करने लगेगा। गूगल थोड़ा सा है ढीठ इस तरह में, तो इसलिए क्या करते हैं, जितना सिंपल वे में अपना काम हो सके ना, क्योंकि ये वाला गलती मैंने किया है, इस वजह से मुझे इसका आइडिया है। मेरी प्रीवियस कंपनी में क्या हुआ था मुझे नहीं पता था, तो मैंने, उनका एजुकेशनल ही था, तो मुझे लगा कि एजुकेशन पे क्लिक करने पे अपनी एड और अच्छी तरीके से वर्क करेगी और नहीं होता पर्सनलाइज वे में हो जाएगी, लेकिन ये गलत तरीका था। तो फिर क्या हुआ था, उनको फिर से सारी चीजों को रिफ्रेश तरीके से स्टार्ट करना पड़ा था। वो तो ठीक है, नौकरी नहीं गई, बाकी तो दिक्कत तो कर दिया था हमने, तो इसलिए और वो फिर डेटा प्रॉब्लम भी होती चला है। जाता है। हाँ, वो बहुत प्रॉब्लम करता है फिर बाद में, और वो चेंज करने में, मतलब चेंज तो एक होता ही नहीं है, और मतलब चाह के भी कुछ भी कर लीजिए, एट द एंड आपको डिफरेंट ही जीमेल आईडी से काम करना पड़ेगा, वो वाली चीज थी। तो इसलिए सबसे सिंपलेस्ट वे रीमार्केटिंग कोड का ये होता है। और एक चीज हम आपको और बताएंगे, अभी आपके गूगल के 2 टॉपिक्स और हो जाए, एनालिटिक्स एंड सर्च कंसोल हो जाए, तो एंड में आपके 2 टॉपिक बचेंगे, मतलब गूगल एनालिटिक्स के बाद ईमेल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग के बाद एक न्यू हम आपको बताएंगे फॉर फ्यूचर के लिए, गूगल टैग मैनेजर, जिसमें ट्रिगर और ये कैसे किया जाता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये 3 टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो जाए, वो एकदम एंड में आपको बताएंगे गूगल टैग मैनेजर, और वो आप लोग भी याद दिला देना, इन केस अगर हम भूल जाते हैं तो आप लोग भी याद दिलाने गूगल टैग मैनेजर बताने का। तो ये 3 टॉपिक्स आपके हो जाए तो वो भी हम आपको बता देंगे, वो भी आपको हेल्प ही करेगा एक तरीके से। ठीक है, ओके मैम। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट संडे है ना, हाँ सैटरडे को मिलते हैं हम लोग, चलिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, ओके, थैंक यू। वेलकम, बाय बाय।